वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर जी में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने पीछे नोट है, आगे स्क्रीनशॉट पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छे से देख लो, क्वेश्चन को समझ लो और क्वेश्चन की बातें समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। पी क्यू की लाइन जो है वो एस आर के पैरेलल है और साथ में कह रहा है एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री है और क्यू आर टी 65 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री है। कह रहे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कह रहे हैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। बुक में भी देखिए x आपको यहाँ दिखेगा और y यहाँ पर नजर आएगा। अब क्वेश्चन को आप धीरे धीरे नोट कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले तो बात कि आप इस ट्रायंगल को लीजिए। मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ इन ट्रायंगल क्यू एस आर, ठीक है, ये वाला यू जो है, ठीक है, थोड़ा सा अलग से बना के दिखा देता हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एस क्यू ऊपर है ये रहा और आर नीचे है, तो यहाँ 65 डिग्री है और यहाँ 28 डिग्री है। इस एंगल के बारे में नहीं पता हमें, ये क्यू एस आर इसके बारे में नहीं पता और हम क्यू एस आर की जगह जेड लिख देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो देखो याद होगा, दो एंगल्स को प्लस करने से लास्ट जो एक्सटर्नल एंगल है उसको वो उसके इक्वल आता है। याद है ना, ट्रायंगल थ्योरम पढ़ी है ना। दो थ्योरम्स आपको बताई थी, एक तो सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा, दूसरा दो एंगल्स को प्लस करने से जो तीसरा एक्सटर्नल एंगल है, तीसरे एंगल का, थर्ड एंगल का एक्सटर्नल एंगल है उसके इक्वल होगा। ये बात आपको मैंने बोली थी। एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल्स टू एंगल QRT, ये QRT रहा। तो QRT तो है 68 डिग्री, ये क्वेश्चन में भी गिवन है हमें, सॉरी 65 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। और एंगल Q जो है आपका वो 28 डिग्री, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंगल एस इस वक्त z रख रहा हूँ मैं, तो ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। z इक्वल्स टू हो गया 65 माइनस 28 सॉरी। तो जैसे ही आप इसको लेस करेंगे आपका आएगा ये 15 में से 8 गए 7 बचते हैं और 5 में से 2 गए तो 3 बचते हैं। तो z की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। यानी अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये 37 डिग्री है, ये आ गया 37 डिग्री। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे घुमाते हैं। तो एक बात आपको क्वेश्चन ने कही कि पी क्यू एस आर के पैरेलल है। पी क्यू की लाइन जो थी, पी क्यू की लाइन जो थी वो एस आर के पैरेलल है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वही कर दो, वेरी गुड। तो मैं कह रहा था कि पी क्यू की जो लाइन है वो एस आर के पैरेलल है, एस आर की लाइन भी बना देते हैं, ये क्वेश्चन ने कहा था। और जरा बात को समझो, ये जो पॉइंट था इससे जाके मीट हो रहा था, है ऐसे मीट हो रहा था। जरा बात को समझो, बात कहने वाली क्या है। बात ये है, यहाँ पे आपको x नजर आ रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो एंगल निकला है मेरा क्यू एस आर, जो निकला है क्यू एस आर, वो मेरा निकला है 37 डिग्री। तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर आप गौर फरमाए जनाब, आप जनाब लोग अगर गौर फरमाए तो आपको नजर आएगा कि दो लाइनें पैरेलल हैं और ये वाला एंगल इक्वल है। और सर इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। याद आया ना? अच्छा, तो लिखो, मैं कहता हूं एंगल इफ पी क्यू is parallel to
एस आर। तो बात को समझो, x इक्वल्स टू एंगल क्यू एस आर, जो कि कितना है, ये मैं कह सकता हूँ इंटीरियर एंगल। ठीक है, पूरी बात लिख देना, अल्टरनेटिव इंटीरियर, मैंने तो जल्दी जल्दी लिख दिया। x इक्वल्स टू हो गया जी आपका 37 डिग्री। ये लो जी, एक की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट हो गई, तो एक वैल्यू तो निकल गई है मेरी x की वैल्यू तो निकल गई है, ये 37 डिग्री थी। बट अभी मेरे पास जो है y रह गया, तो मैं अब ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ PSQ। ये ट्राइंगल S यहाँ है और Q यहाँ, तो ये तो 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, और इस एंगल को y बताया। अब मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ ताकि आपको और नजर आ जाए। मैं कहता हूँ इन ट्राइंगल SPQ, ठीक है, तो एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ये आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये बात पूरी लिख दो, बस खत्म हो गया। आगे P की वैल्यू निकाल लो, 90 डिग्री ये रही, S की वैल्यू y है, और Q की वैल्यू आपकी 37 डिग्री है, यहाँ पे ये 180। तो अब प्लस कर लीजिए, 90 प्लस 37 y प्लस 127, ये आप इनको प्लस करिए, 90 प्लस 37 तो 127 आएगा 180। तो यहाँ ये 127 प्लस का है, तो दूसरी तरफ जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से मैं 127 माइनस करूंगा, तो मेरा जो जवाब आएगा, तो 10 में से 7 गए तो यहाँ बचता है 3, और 7 में से 5 गए तो यहाँ बचता है 5, तो ये बचा 50। तो y की वैल्यू भी अब मेरे पास आ गई है 53 डिग्री। आंसर पीछे से चेक करो और बताओ क्या सही है या गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है, एकदम ठीक है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट जो भी करना है, लेकिन स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, सीधा नोटबुक लीजिए और पेंसिल लीजिए अपनी या पेन लीजिए, नोट करिए, समझिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।